जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे द्वारा वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको 3 सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ। मैथ, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी की क्लास 6। अब क्लास 6 का मतलब जानते हैं आप कि 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे द्वारा। कितने दिन में? 5 दिन में। समझ आया? आज 6वां दिन है। जब हिंदी के 27 से 28 टॉपिक हम एक महीने में कवर कर लेंगे, फिर बचा क्या? रिवीजन बचा ना। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और अगर आपके बस में हो तो आप 15 दिन में पूरी हिंदी फिनिश कर सकते हैं। पूछो कैसे? जब मैं अपनी ड्यूटी के साथ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। पहले कंटेंट लिखना, फिर उसके बाद आपको बताना, प्लस ड्यूटी। 3 चीज़ हो गई ना। तो आप स्टडी वाले हैं, कुछ जॉब्स वाले भी होंगे, तो टाइम निकाला जाता है। समझ में आया? तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपना जो भी टाइम निकल रहा है उसका मिसयूज ना करें, क्योंकि 2 महीने हैं। 2 महीने बाद अगर आपको घूमने जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है, कुछ भी करना है, 2 महीने बाद कर लेना। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी जाति है मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली यथार्थवाचक, दूसरी भाववाचक। यथार्थवाचक जो दिखे, ठीक है, और भाववाचक जो ना दिखे। पहला है यथार्थवाचक में जातिवाचक, जिसे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, दिमाग में चला जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक, चौथा समूहवाचक, और ये आप देख पा रहे हैं भाववाचक तो है ही है उसमें, यथार्थवाचक और भाववाचक, ठीक है। लेकिन प्राचीन भारत में संज्ञा के जो भेद बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 5। प्राचीन भारत में 5 बताए हैं और मूल रूप से 2 बताए गए हैं। 5 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। मतलब इसमें तो 2 भागों में तोड़ दिया और इसमें सबको मिला दिया, ठीक है। तो हम बहुत अच्छी तरीके से इनको समझेंगे। जो भी डाउट्स हैं हमारे, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। तो संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिए। सूरज व्यक्ति है, पहचान गए ना। सूरज एक व्यक्ति है, वस्तु में टॉफी आ गई, स्थान में आगरा आ गया, भाव में क्रोध आ गया। अब जो आपकी संज्ञा है पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? तो इसमें विशेष व्यक्ति की, विशेष वस्तु की और विशेष स्थान की बात होती है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे समझने की कोशिश कीजिए। राम, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम राम को जानते हो ना, वो तुम्हारे लिए विशेष हो गया। जिस चीज़ को तुम जान रहे हो, उसे पहचान रहे हो, देख के समझ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एग्जैक्ट समझ पा रहे हो। जैसे आपको ये पता है काजल मैम वर्दी बैच चला रही हैं, पता है ना आपको। तो काजल मैम क्या हो गई? काजल मैम हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। राम, अब जैसे कुतुब मीनार, ये स्पेशल स्थान हुआ कि नहीं हुआ? विशेष स्थान हुआ कि नहीं हुआ? स्थान हो गया। गंगा नदी को हर कोई जानता है, गंगा नदी एक ही तो है, तो हर कोई जानता है। जनवरी का महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर मैं बोल दूं महीनों के नाम लिखो तो वो आपकी जाति में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जाति का एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, जाति पूरी जाति होती है, ठीक है। उसे हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझा देंगे। जिस चीज़ का हमें बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से पता लग जाए, जैसे फागुन का महीना होता है, हमें ये भी पता है। और पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है ना, ग्रह, तो हमें पता है पृथ्वी आपकी जाति इसमें आएगी, व्यक्तिवाचक में। और चंद्रमा हमें भी पता है भाई, एक ही चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपका किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, जिसमें जाति या उपजाति के बारे में बताया गया हो। ठीक है, जैसे कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, दिमाग में चला जाएगा। जैसे फूल, आप तो कहोगे कि फूल व्यक्तिवाचक है। क्या आपको पता है कि ये गेंदा का फूल है, कमल का फूल है या गुलाब का फूल है? अगर वो कहता कि स्पेशल किसी फूल का नाम दे देता और वो मतलब आप उसे अच्छे से पहचान जाते, तो वो आती आपकी व्यक्तिवाचक में, और सिर्फ फूल दिया है तो वो जातिवाचक है। ठीक है, गाय, अब आपको ये थोड़ी ना पता कि आपके घर गाय है, ठीक है, लेकिन आपके घर गाय है तो वो जातिवाचक में। अगर आपने उस गाय का नाम रख दिया पिंकी, मेरी गाय पिंकी बहुत चारा खाती है, तो जो पिंकी गाय आपकी, आप उसे पहचान गए ना। गाय में बहुत सारी गाय आ जाएंगी, लेकिन जो पिंकी है वो आपकी गाय है, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। समझ आया? अब आपका बकरी, ऐसे ही बकरी में समझ लीजिए, बकरी मतलब पूरी बकरी जाति की बात हो रही है, और स्पेशल अगर किसी बकरी का नाम आपको पता है, किसी बकरी को मेंशन करके उसके बारे में बात हो रही है कि ये बकरी बहुत चारा खा रही है वाकई में, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में जाएगी। लेकिन पूरी बकरी जाति की बात हो रही है तो वो आपकी जातिवाचक में जाएगी। लड़का, लड़का मतलब ये लड़के बहुत शैतान हैं, ऐसे बोलते हो ना, लड़का पूरी जाति में आएगा। और जैसे मैंने बोल दिया राम बहुत खाना खा रहा है, तो आपका जो राम है वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब आम के भी बहुत सारे रूप होते हैं, रसीला आम, लंगड़ा आम। समझ आया आपको? बस जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ आ गए। समूहवाचक ये भी समझ आ जाएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समूहवाचक होता क्या है? जिनकी गिनती की जा सके। समूह मतलब जिनकी गिनती कर लें हम। कैसे? जैसे इस समूह में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, समूह अंडरलाइन है, ठीक है, इस समूह में 10 व्यक्ति हैं। आपने सुना भी होगा कि समूह बनाया जा रहा है और उस समूह में 20 मेंबर हैं, सुना है ना? तो बस जहाँ गिनती हो जाए, समूह बन जाए, वो आपका समूहवाचक है। संगठन, भाई लोग मतलब बहुत सारे संगठन, मतलब 10 संगठन चल रहे हैं, 15 संगठन चल रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा? समूहवाचक में। पुलिस, आप कहोगे पुलिस, पुलिस तो आपकी जातिवाचक में होनी चाहिए, पुलिस जातिवाचक में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पुलिस एक पूरी जाति की बात की जा रही है। लेकिन जब आपकी समूहवाचक और जातिवाचक ऑप्शन में हो तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे समूहवाचक। कैसे? ऐसे लगाओगे आप, ऐसे बोलते हैं ना, पुलिस विभाग में 41,520 वैकेंसी के जो पद हैं भरे जाएंगे। तो आपको गिनती दे दी गई है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अगर आपको गिनती मेंशन कर दी गई है तो समूहवाचक लगा दो, अगर आपको पुलिस को मेंशन कर दिया गया है तो जातिवाचक लगा दो। अब आर्मी, ऐसे ही आर्मी के बारे में, ऐसे ही आपका गिरोह के बारे में। चौथा नंबर है अपना भाववाचक संज्ञा। ये होती क्या है? ये होता है अपना जो ना दिखे, जो ना दिखे भाववाचक है। स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना, प्लस एक वचन, एक वचन में होता है ये। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है भाव, गुण, दोष और अवस्था को दर्शाती है। समझ आया आपको? भाव, गुण, दोष, अवस्था। जब एग्जाम्पल करोगे ना समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया क्रोध। अब आपको क्रोध आ रहा है तो वो एक भाव ही तो है, अंदर ही अंदर आ रहा है, ना आप उसे गिन पा रहे, ना आपके क्रोध की कोई जाति है और ना ही व्यक्तिवाचक में है, ना उसका कोई समूह है, वो एक भाव है। प्रेम, प्रेम मतलब प्यार, मोहब्बत और अपनी ईमानदारी, ईमानदारी बोलते हैं ना, ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो ईमानदारी एक भाव है। मिठास,
उसकी बोली में बड़ी मिठास है। भाव है ना, समझ पा रहे हैं ना। गुण है उसका कि उसकी बोली में मिठास है, ठीक है। और दोष में आपके आ जाएंगे क्रोध, गुस्सा, ठीक है। ये दोष में अवस्था में आपका आ जाएगा बुढ़ापा आ गया, ऐसे तो बोलते हैं। बस भाव में तो आप समझ गए, प्रेम, ईमानदारी भाव में, ठीक है। भाव समझ में आ गई। जो हमें नहीं दिखता वही आपका भाव है। 5वां पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है जिसे हम गिन नहीं पाते। क्या आप पानी को गिन पा रहे हो? पानी को गिन के ले रहे हो क्या? नहीं ना। तो पानी आपका द्रव्यवाचक में आएगा। घी, तेल, सोना, जो सोना होता है, सोना बना होता है, क्या आप उसे गिन पाते हो? नहीं ना। तो यही कंडीशन आपको द्रव्यवाचक में अपनानी है। समझ में आ रहा है ना। अभी हमने अपनी संज्ञा पढ़ी और संज्ञा के भेद पढ़े कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और हिंदी में संज्ञा के जो प्रकार हैं वो भी पढ़े हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक से भाववाचक में कैसे बदलें, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कैसे बदलें। तो कुछ भी नहीं है, बस समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे लड़का एक पूरी जाति हो गई ना, कि लड़का जाति बहुत ही अच्छी है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो लड़का, अब मैं बोलूँ लड़कपन, तुम्हारे अंदर का लड़कपन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो लड़कपन एक भाव है, ठीक है। बूढ़ा आदमी, ऐसे बोलते हैं ना, बूढ़े आदमी बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े आदमी तो बूढ़े होंगे ही, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने एग्जाम्पल दिया है। बूढ़ा एक पूरी जाति है, ठीक है। अभी इस बूढ़े में बोलते हैं कि हमारे चाचा जी बहुत बूढ़े हैं, चाचा जी का बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा क्या हो गया आपका? बुढ़ापा हो गया आपका भाववाचक, ठीक है। उसी प्रकार व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आ जाए, बताया था ना, पर्टिकुलर, विशेष। राम का भाववाचक रामत्व, शिव का शिवत्व। अब आपको क्या समझना है? सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे? अपना सर्वनाम है, और जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर अपनापन नहीं है, तो अपनापन क्या है? भाववाचक। अपना का जो भाववाचक है अपनापन है, अपनत्व है। मम का ममत्व है, ममता है। बोलते हैं ना, उसके अंदर बहुत ममता नहीं है, मतलब ये बहुत ममता नहीं है, ये गलत है। मतलब उसके अंदर मोह ममता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। अब विशेषण से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे? जैसे कठोर का कठोरता। क्रिया से भाववाचक, क्रिया आपकी खेलना होती है, लेकिन भाव क्या हो गया? खेल। अव्यय से कैसे बनाएंगे? अव्यय आपकी दूर है, अव्यय का एग्जाम्पल क्या है? दूर, लेकिन भाववाचक में क्या आ जाएगा? दूरी। सो गाइस, आपको ये क्लास समझ आई? अगर समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको समझ आई कि नहीं आई, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि मेरा पढ़ाना कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।